गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 29 यानी सबक नंबर 29। क्या पढ़ेंगे बेटा? तंदुरुस्ती और ग़िज़ा यानी तंदुरुस्ती और अच्छा खान पान। आगे चलते हैं बेटा, चलिए सभी बच्चे मिलकर साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छी ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। ओके, इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्जियां, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह है। आप सबको पता है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, कह रहे हैं तंदुरुस्त रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी ग़िज़ा लेंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारा जिस्म ताकतवर बनेगा, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती। हरारत मतलब बेटा गर्मी। हरारत से खाना हजम होता है। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। दूध नहायत उम्दा ग़िज़ा है, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त, बीमार, सब के लिए दूध क्या है बेटा? फ़ायदेमंद है। दूध सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, है ना। अब यहाँ पे बेटा एक चार्ट बना के दिया हुआ है, पिक्चर बनी हुई है। कौन कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए हम खाते हैं, कौन कौन सी ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। देखिए, ये देखिए अनाज है, इसमें भी अनाज है, इसमें भी सारी दालें हैं। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। सभी दालों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। यहाँ पे घी है, तेल है जिससे हमारा खाना कुक होता है, पकता है। ये दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, यहाँ पे चिकन है, मटन है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, है ना बेटा। और ये अंडे हैं, मछली वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। फ्रूट्स भी है और वेजिटेबल्स भी है, यानी फल और हरी सब्जियां भी हैं। तो बेटा आप सबको पता चल गया कि हमारी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत मुफीद हैं। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। ये पिक्चर आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह, और कौन सी फ़ायदेमंद है। ओके बेटा आगे चलते हैं। कह रहे हैं जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी और साफ़ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है बेटा? हाजमा ख़राब हो जाता है। आप सबको पता है, जब भी हम ओवर ईट करते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारा हाजमा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। हाजमा बिगड़ने से आदमी सुस्त रहता है और बीमार भी हो जाता है। कह रहे हैं बेटा कि पानी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर ग़िज़ा हज़म नहीं होती। पीने का पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, गंदा पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। यानी बेटा खाना अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सबसे पहले क्या ज़रूरी है? हमें साफ़ पानी पीना है, साफ़ और शफ़ाफ पानी पीना है। और कितनी मिकदार में पीना है? डॉक्टर्स बोलते हैं कि दिन भर में आपको 11 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा? आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके जिस्म की सारी गंदगियाँ निकल जाएंगी। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए साफ हवा भी ज़रूरी है। ठीक है, सुबह शाम खुली हवा में टहलने से जहन को ताजगी मिलती है, इसलिए आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त रहने के लिए काम के बाद आराम भी ज़रूरी है, इसलिए इंसान तरोताज़ा रहता है। यानी अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ बेटा साफ सुथरा पानी हो, ठीक है, साफ सुथरी हवा हो और प्रॉपर आराम हो। ये नहीं कि आप रात दिन काम कर रहे हो, अच्छी ग़िज़ा तो ले रहे हो लेकिन आराम आप नहीं कर रहे हो, तो क्या वो अच्छी ग़िज़ा आपको सेहतमंद रखेगी? नहीं ना। तो आपको काम के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ अल्फाज दे रखे हैं। हम सब ने अभी चैप्टर पढ़ते हुए ही इसका मतलब पढ़ लिया था। ग़िज़ा का मतलब खाना, हरारत मतलब गर्मी, मुफीद का मतलब फ़ायदेमंद। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे अब सवाल जवाब क्या है कि इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें कौन कौन सी है। तो पहले ही लाइन में हमने पढ़ा था क्या क्या थी खास चीज़ें, क्या थी? गेहूँ, चावल, चना, सब्जियां, फल, अंडा, घी, मछली और गोश्त वगैरह है। आगे चलते हैं बेटा, दूसरे सवाल में क्या है कि हरी सब्जियां हमारे लिए क्यों मुफीद है। आप सबको पता है हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन, आयरन, यहाँ पे बेटा मिस प्रिंट हो गया है लेकिन आप आयरन लिख सकते हैं। विटामिन, आयरन और ताकत बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है, इसलिए हम हरी सब्जियां खाते हैं। क्योंकि पालक वगैरह में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, पता है आप सबको, जिससे हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, जहन तेज़ होता है।
सब साग और सब्जियां बदन में हरारत बढ़ाती है। हरारत मतलब गर्मी। हरारत से खाना क्या होता है बेटा? हजम होता है। हरारत से खाना क्या होता है बेटा? हजम होता है। आगे चलते हैं, तीसरे सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं दूध को उम्दा गिज़ा क्यों कहा गया है? उम्दा यानी दूध को कंप्लीट फूड क्यों कहा गया है? ठीक है, दूध को कहते हैं दूध में हर चीज़ पाई जाती है, इसीलिए इसे बीमार, छोटे बच्चों, बूढ़ों को पिलाना चाहिए। हम सभी को पीना चाहिए वैसे। कह रहे हैं दूध में विटामिन, अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, विटामिन कैल्शियम वगैरह सब पाया जाता है बेटा। चिकनाई जैसे कई गिजाई अज्जा पाए जाते हैं। दूध से हमारे जिस्म को कैल्शियम, विटामिन और तवानाई के लिए चिकनाई हासिल होती है। इसलिए कहा जाता है कि दूध एक उम्दा गिजा है। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सभी के लिए दूध बहुत फायदेमंद होता है। आप सबको पता है दूध का फायदा बेटा, क्योंकि अक्सर करके घर में अम्मी लोग डांट डांट के दूध पिलाती हैं, क्योंकि दूध, सबको पता है दूध हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आगे चलते हैं बेटा, चौथा सवाल क्या है? ज़्यादा खाने से क्या होता है? आप सबको पता है ज़्यादा खाने से क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, है ना, हमारा हाजमा खराब हो जाता है। तो जितनी भूख हो हमेशा बेटा उतना ही खाना चाहिए। भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कि ये नहीं कोई अच्छी चीज़ मिल गई खूब खाते रहो आप, फिर उसके बाद जो होगा फिर आप समझदार हो। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब हो जाता है। हाजमा बिगड़ने से आदमी सुस्त रहता है और बीमार भी हो जाता है। आप सबको पता है क्या होता है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा सवाल है कि हमारे लिए साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है? साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है? अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा भी ज़रूरी है। सुबह शाम खुली हवा में टहलने से जहन को ताजगी मिलती है। जहाँ पर ज़्यादा दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा साफ़ हवा होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए बेटा। हम कितनी भी अच्छी ग़िज़ा ले लें, कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितने भी अच्छे माहौल में रह लें, लेकिन जब तक हमारा माहौल, हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर साफ़ सुथरा नहीं होगा, अच्छी ताज़ी हवा नहीं होगी, साफ़ सुथरी हवा नहीं होगी, हम कभी सेहतमंद नहीं रह सकते। यानी अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरी हवा होनी चाहिए। और ये हवा कैसे साफ़ सुथरी होगी बेटा? तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ हम गंदगी को खाते हैं, बदले में हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन देते हैं। वो क्या खाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बदले में क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन, यानी साफ सुथरी हवा देते हैं। तो आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब आगे आ गया है तीसरे नंबर पे, नीचे कुछ हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है। ये देखिए अल्फाज दिए हुए हैं, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली जगह, इसे फिल करना है, भरना है। तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी क्या खाए बेटा? ग़िज़ा खाए। साग और तरकारियां बदन में क्या, बार बार बताया था मैंने, हरारत यानी गर्मी बढ़ाती है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। पीने का पानी हमेशा कैसा होना चाहिए? गंदा होना चाहिए कि साफ? साफ होना चाहिए, है ना। अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है? साफ हवा भी ज़रूरी है ना। ये देखिए बेटा, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कह रहे हैं नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से इस्म अलग करके दिखाएं। इस्म किसको बोलते हैं बेटा? इस्म किसको बोलते हैं? इस्म बोलते हैं नाउन को। मैं फिर से एक बार बता दूं बेटा, ये है इस्म। उर्दू में नाउन को इस्म बोलते हैं, संज्ञा को उर्दू में इस्म बोलते हैं। आप समझ में आ गया? इंग्लिश में नाउन है, हिंदी में संज्ञा है, तो उर्दू में क्या है बेटा? इस्म है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं उम्दा ग़िज़ा, हरी सब्जी, गंदा पानी, साफ हवा, अच्छी सेहत, खराब हाजमा। तो ग़िज़ा क्या है बेटा? इस्म है। सब्जी क्या है? इस्म है। पानी क्या है? इस्म है। हवा क्या है? इस्म है, यानी नाउन है, संज्ञा है। सेहत क्या है बेटा? इस्म है, संज्ञा है, नाउन है। हाजमा क्या है बेटा? क्या है? संज्ञा है, इस्म है, नाउन है। अब कह रहे हैं उम्दा, हरी, गंदा, साफ, अच्छी, खराब। बेटा ये सारी चीज़ें सिफत है। कोई भी ऐसा अल्फाज किसी भी चीज़ की, किसी भी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई जाहिर करे, वो सिफत होता है। सिफत यानी एडजेक्टिव, विशेषण आपने पढ़ रखा होगा हिंदी में, और इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ रखा होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ रखा होगा। वही चीज़ उर्दू में इसको सिफत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिफत बोलते हैं। एक बार फिर से मैं लिख के बता देती हूँ। सिफत, सिफत को क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में विशेषण, और हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव।
यानी गिज़ा क्या है, उम्दा भी हो सकती है, गिज़ा ख़राब भी हो सकती है। हरी सब्जियां, हरी भी सब्जी हो सकती है, सूखी भी सब्जी हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ हैं, क्या है, इस्म की क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सिफत बता रहे हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी बेटा, ठीक है। अभी तक आप सबने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में आपने फेमिनाइन मस्कुलाइन पढ़ा, यानी मेल फीमेल पढ़ा, ही शी पढ़ा, ठीक है ना। वैसे ही उर्दू में बेटा क्या होता है, मुज़क्कर होता है। क्या होता है, मुज़क्कर। और क्या होता है बेटा, मुअन्नस। क्या होता है बेटा, मुअन्नस। यानी मुज़क्कर क्या है, ही है, और मुअन्नस क्या है, शी है। समझ में आया, मुज़क्कर क्या है, ही है, और मुअन्नस क्या है, शी। यानी ये क्या है, स्त्री पुल्लिंग है, और मुअन्नस क्या है, मुअन्नस क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है। मुज़क्कर पुल्लिंग, मुअन्नस स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा एक चीज़ और बताती चलूँ कि मुअन्नस मुज़क्कर में जानदार और बेजानदार चीज़ें भी होती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा अम्मी, अब्बू, खाला, खालू, भाई, बहन, ठीक है, दादा, दादी, नाना, नानी। तो दादा क्या है, मुज़क्कर है, और दादी क्या है, मुअन्नस है। तो बेटा ऐसे ही कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें जान नहीं होती हैं, उसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है बेटा, इंसान, गेहूँ, चावल, फल, अंडा, दूध, आदमी। तो देखो बेटा, यानी मुज़क्कर वो अल्फाज, वो लफ्ज़ मुज़क्कर वो लफ्ज़ या इस्म है जिससे नर होने का इल्म पता चले, यानी ही पुल्लिंग होने का पता चले। तो इंसान, ठीक है। और बेटा मुज़क्कर किसे, मुअन्नस किसे बोलते हैं, जिससे उनसे किसी लफ्ज़ के मादा होने का इल्म हो, यानी शी होने का पता चले, ठीक है। जैसे इंसान, अब यहाँ पे बेटा देखिए बहुत ध्यान से, इंसान क्या है, इंसान बड़ा आदमी होता है, छोटा आदमी भी होता है। तो यहाँ पे इंसान क्या है, मुज़क्कर है। गेहूँ मुज़क्कर है, चावल क्या है, मुज़क्कर है, फल क्या है, मुज़क्कर है। अब गिज़ा, गिज़ा सब्जी, मछली, हड्डी, हरारत, सेहत, ये क्या है बेटा, मुअन्नस है। क्या है, मुअन्नस। हमें अच्छी गिज़ा खानी चाहिए, है ना, सब्जी, हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। तो ये क्या है, मुअन्नस है। तो बेटा इसे आप बहुत अच्छे से, उम्मीद करती हूँ, समझ चुके होंगे। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद मुज़क्कर मुअन्नस की 3 मिसालें भी देखें, जैसे मर्द, औरत, शेर, शेरनी, माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ फिर से बताती चलूँ बेटा, बेजानदार चीज़ें जो होती हैं, जिसमें जान नहीं होती, उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मैं बता रही हूँ, सीधे आप सेंटेंस बना लो, जुमले बना लो, तुरंत पता चल जाएगा आपको कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। जैसे इंसान, इंसान बहुत बड़ा, इंसान के अंदर बहुत ताकत होती है, या इंसान बहुत बड़ा आदमी होता है। तो इंसान बड़ी आदमी होती है, तो ये तो गलत लग रहा है बोलने में ना। तो इंसान इसका मतलब मुज़क्कर है। अब जैसे बेटा मछली, मैंने आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी। क्या तो आपने मछली पकड़ा था कि पकड़ी थी, पकड़ी थी ना। तो यानी मछली क्या है, मुअन्नस है। तो ये तरीका आप सेंटेंस बना लोगे, फटाक से सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, गेहूँ, उम्दा, हाजमा, नुकसान, हमेशा। तो इसको आप यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत राइटिंग के साथ लिखेंगे बेटा, ठीक है। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और बेटा मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको जो भी पढ़ाया समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय।